हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है बच्चों, इफ़ द पेयर ऑफ लाइंस एक्स स्क्वेयर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द एंगल between the pair of lines x square minus 2qxy minus y square equal to 0. Show that the later pair also bisect the angle between the first pair. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, ये कंडीशन हमें गिवन है कि अगर ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन इस इक्वेशन ऑफ लाइन का बाइसेक्टर हो तो बच्चों हमने शो करना है कि ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन इस इक्वेशन का बाइसेक्टर होगी। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो बच्चों हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है दोनों को लिख लेना है। यहां पर गिवन इक्वेशंस आर। सो बच्चों हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों हमारी जो सेकंड इक्वेशन है एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमें जो चीज गिवन है उसका डायग्राम हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारे वाई एक्सिस है, ये बच्चों हमारा ओरिजिन है। ओके, अब बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वेयर जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, उसका बच्चों मैं डायग्राम यहां पर बनाता हूं। वो लाइन है OA एंड OB। और बच्चों हमें गिवन है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये इसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है। और बच्चों इस थीटा एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है वो है OR जो कि इंटरनल बाइसेक्टर हुआ। और बच्चों जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया OS से। तो बच्चों OA एंड OB हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और बच्चों OR एंड OS हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों ये चीज हमें गिवन है। हमने बच्चों शो क्या करना है, हमने शो ये करना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कि अगर यहां पर हम ड्रॉ करें OR एंड OS को, तो बच्चों OA एंड OB इसका बाइसेक्टर होगी। मतलब कि OA OR एंड OS का इंटरनल बाइसेक्टर होना चाहिए, हमने शो करना है, और OB OR एंड OS का एक्सटर्नल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो बच्चों ये हमने शो करना है। ओके, तो बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था, इसको मैं रफ कर देता हूं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है ये हमारा है बाइसेक्टर। और बच्चों हमें यह भी पता है कि अगर हमें सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो हम उसका बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर of angle between the lines 2 is। तो बच्चों ये हमारी लाइन 2 है जो कि दो लाइन से मिलकर बन रही है क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अब बच्चों हम फॉर्मूले की हेल्प से इसका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। ये बच्चों जो बाइसेक्टर इक्वेशन नंबर 1 है ये हमें गिवन है, लेकिन बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूले की हेल्प से इसका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम इतना करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बाइसेक्टर का, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर
अपॉन a माइनस b, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। अगर बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूं होमोजेनियस इक्वेशन जो कि जनरल फॉर्म होती है, तो बच्चों जनरल फॉर्म हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, देखें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a होगा, तो बच्चों a हमारा यहाँ पर क्या है 1। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2h की वैल्यू क्या होगी, देखें तो बच्चों एक्स वाई का जो कोफिशिएंट क्या होगा 2h, तो बच्चों यहाँ पर है -2q, -2q। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h दिस इज इक्वल टू -q। और बच्चों हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, y स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है -1। तो बच्चों अब हम a, h एंड b की वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, देखें ऊपर बच्चों यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे बच्चों है a माइनस बी। और बच्चों a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1, मतलब कि बच्चों a माइनस -1 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। और बच्चों h की वैल्यू क्या है -q। तो बच्चों ये हमारा देखें क्या बन गया, यहां बच्चों यही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 1 2। ओके, तो बच्चों यहां पर ये देखें माइनस माइनस है, ये प्लस बन जाएगा और बच्चों 1 1 हमारा 2 हो जाएगा। और बच्चों यहां पर क्या बनेगा एक्स वाई दिस इज इक्वल टू -q। तो बच्चों ये जो हमारे पास रफ पार्ट है इसको हम रब कर लेते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों देखें यहाँ पर -q था, ये हमारा क्या बनेगा -q को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, देखें -q एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 को हम एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये बनेगा 2xy। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर करते हैं, इसके बाद यहाँ पर करते हैं हम। तो बच्चों -q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रेसिस के, तो बच्चों हमारे पास आएगा -q एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2xy। और अगर बच्चों हम 2xy को ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच्चों हमारे पास आएगा -q एक्स स्क्वायर, 2xy को बच्चों हमें ट्रांसफर किया तो ये बनेगा -2xy। और बच्चों हमारे पास यहाँ पर है +q y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालें और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर देखें क्या बनेगा qx स्क्वायर, यहाँ बच्चों माइनस ये बन जाएगा +2xy। और बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा -qy स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों से इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों एक बात अब समझना कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का बाइसेक्टर आ गया फॉर्मूले की हेल्प से। तो बच्चों ये हमने खुद फाइंड किया है। और बच्चों ये वाला जो बाइसेक्टर है इक्वेशन नंबर 1 ये हमें गिवन है। और बच्चों हमें पता है कि कोई भी अगर लाइन है उसका सिर्फ एक ही टाइप का बाइसेक्टर होता है, उसके 2 टाइप्स के बाइसेक्टर नहीं हो सकते। तो बच्चों ये बाइसेक्टर हमें गिवन है, ये हमने फाइंड किया है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों सेम है। लेकिन बच्चों जो हमारे पास बाइसेक्टर है जो इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन है, वहां बच्चों एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है और बच्चों वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। तो बच्चों यहां पर भी हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर बच्चों मैं यहां पर कन्वर्ट करूं, देखिए अगर बच्चों मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में q से डिवाइड कर दूं, ठीक है बोथ साइड बच्चों, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा q से q कैंसिल हो गया, यहां बच्चों क्या बचा ओनली एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहां पर क्या बचा +2 अपॉन qxy। और बच्चों यहां पर q से q कैंसिल हो गया और यहां पर रिमेनिंग बचा -y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों यहां पर 0 अपॉन q हमारा 0 ही होगा, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड में लिखा 0। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो बच्चों हम इसको 3 ना कह के हम इसको 3 कह लेते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना, देखें जो ये हमारी इक्वेशन आई है 3, ये इक्वेशन और बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन ये दोनों बाइसेक्टर हैं ये इक्वेशन के जो 2 है हमारी। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। तो बच्चों इनसे अब जो रिलेशन बनता है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई थी। और बच्चों जो इक्वेशन नंबर
3 है वो इक्वेशन नंबर 2 का बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, बाइसेक्टर है। और बच्चों हमें पता है कि किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का एक ही बाइसेक्टर होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं फिर डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों हमारा ओरिजिन है, ये ओ ए लाइन है, ये ओ बी लाइन है। तो बच्चों इसका जो बाइसेक्टर होगा एंगल का वो ओ आर एंड ओ एस एक ही होगा। और बच्चों बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो टू लाइंस के बिटवीन जो एंगल है उस एंगल को टू इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बच्चों ओ आर एंड ओ एस एक ही टाइप का बाइसेक्टर होगा। तो बच्चों यहाँ तो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन है और ये हमें फाइंड किया है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों सेम है। तो बच्चों इन दोनों बाइसेक्टर में देखें बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ 1, तो बच्चों ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये बच्चों क्या है, बाइसेक्टर है इक्वेशन नंबर 2 का। तो बच्चों देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन बच्चों एक्स वाई का कोएफिशिएंट थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो बच्चों जो हमारा एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों इसलिए हम कह सकते हैं, देखें यहाँ बच्चों पहले हम लिखेंगे देयरफॉर या फिर लिखेंगे हेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है। देयरफॉर -2p क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट, वो बच्चों इक्वल होगा +2/q एक्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 3। और बच्चों अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो बच्चों यहां पर हमारे पास बनता है -p दिस इज इक्वल टू 1/q। अब बच्चों हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। अब बच्चों ये जो रिलेशन है ये आगे हमें काम आएगा। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये हमें आगे काम आएगा जब हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो अभी यहां पर किया उससे हमें एक फॉर्म चल गई पता कि -p 1/q के इक्वल है। अब बच्चों हमने शो करना है कि जो लेटर इक्वेशन है, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 है, वो इक्वेशन नंबर 1 की बाइसेक्टर है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाऊं इक्वेशन नंबर 1 में, और बच्चों अगर हमारा जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है वो ये बन जाए, इक्वेशन नंबर 2 बन जाए, तो बच्चों हम शो कर देंगे। जो हमसे पूछा गया कि जिस चीज को हमने शो करना है वो हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 का बाइसेक्टर हम फाइंड करेंगे बाय फॉर्मूला। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन लाइन्स 1 इज। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अगर बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहां पर कंपेयर करूं जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के साथ, तो बच्चों हमारे पास a, b और h की वैल्यूज क्या है देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, a होगा जो कि 1 है, और बच्चों यहां पर हमारे पास है -2p। तो बच्चों इसको मैं कंपेयर करूंगा, इक्वेट रखूंगा 2h के, मतलब कि हमारे पास यहां पर 2h होगा पहले बच्चों राइट हैंड साइड में 2h, और बच्चों इसको मैं इक्वेट करूंगा -2p के। तो बच्चों यहां से हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी -p। ओके, एंड बच्चों हमारे पास a की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, और बच्चों हमारे पास जो b की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, वो बच्चों है -1। तो बच्चों यहां पर हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख लेते हैं एज इट इज। अब बच्चों यहां पर a माइनस बी है, तो बच्चों a की वैल्यू 1 है और बच्चों b की वैल्यू -1 है, तो बच्चों ये 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 + 1। ओके, और बच्चों यहां पर है एक्स वाई, और बच्चों हम h की वैल्यूज को पुट करेंगे -p। ठीक है, और बच्चों हमने पीछे -p की वैल्यूज को फाइंड कर रखा है कि -p हमारी 1/q के इक्वल है। तो बच्चों ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे। तो बच्चों देखिए हमारा क्या बनेगा, देखें यहां पर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन -p की प्लेस पर बच्चों हम रखेंगे 1/q।
ओके और बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूं, ये हमारा रफ पार्ट है। और बच्चों यहां पर मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो बच्चों हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू, और बच्चों यहां पर है 1 अपॉन क्यू, क्यू ऊपर जाएगा तो बच्चों ये बन जाएगा क्यू एक्स वाई अपॉन 1। और बच्चों यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों ये हमारा देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये यही रहेगा। और बच्चों 2 क्यू एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये बनेगा 2 क्यू एक्स वाई। और अगर बच्चों मैं इसको ट्रांसफर करूं, देखें एक्स स्क्वायर को मैं यही रखूंगा, 2 क्यू एक्स वाई को मैं ट्रांसफर करूंगा तो बच्चों ये बनेगा माइनस 2 क्यू एक्स वाई, और बच्चों माइनस वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखें हमने जो ये रिलेशन यहां पर यूज किया तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 का बाइसेक्टर आया वो रिसेंबल करता है, वो सिमिलर है इक्वेशन नंबर 2 जैसा। देखें हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का जो हमारे पास बाइसेक्टर आया वो वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों इससे हमें क्या चलता है पता, कि जो हमने शो करना था कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे इक्वेशन नंबर 1 का बाइसेक्टर है वो हमने शो कर लिया। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेंस द प्रूफ, ठीक है, हेंस द प्रूफ, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.